हेलो एंड नमस्कार दोस्तों, बहुत ही स्वागत है आपका। आज के इस वीडियो में मैं बात करूंगा NISM सीरीज़ 5A को लेके कि इस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कहां से करनी है, कितने चैप्टर्स है, कितने मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं और टाइम ड्यूरेशन क्या है। दोस्तों मैंने क्या किया, मैंने YouTube पे सर्च किया कि NISM सीरीज़ 5A एग्ज़ाम प्रिपरेशन, तो इसके रिगार्डिंग बहुत सारे चैनल पे ऑलरेडी वीडियोज़ है। बट मैंने जब उस वीडियो को देखा तो वहाँ पर बहुत सारा चीज़ें बहुत कॉम्प्लिकेटेड वे में समझाया गया है। मैं एक बार भी नहीं बोल रहा हूँ कि वो लोग अच्छा नहीं समझा रहे हैं, बट मुझे लगा एज अ पर्सन और पर्सनली मुझे लगा कि वीडियोस थोड़ा और आसान किया जा सकता था, क्योंकि अभी इन दिनों जो म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर बन रहे हैं वो LIC एजेंट है, वो पोस्ट ऑफिस के एजेंट है, या फिर जो लोग बहुत पढ़े लिखे नहीं हैं, विथ ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, सबको रिस्पेक्ट में ही मैं बोल रहा हूँ, मतलब उनका जो मेरिट लेवल है वो उतना हाई नहीं है, तो वो लोग भी म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर बन रहे हैं। और ऐसे लोग भी म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर बन रहे हैं जो CA है, लॉयर्स है, या फिर किसी भी प्रोफेशन में है। बट दिक्कत उसमें क्या है कि जो वीडियोस अभी YouTube पे अवेलेबल है वो जो अपर कैटेगरी है, मतलब लॉयर, CA, उनको ध्यान में रख के बनाया गया। बट जो लोग, जो भाई या फिर जो बहन कम पढ़े लिखे हैं, उनके लिए वो वीडियोस है ही नहीं, क्योंकि वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड वे में समझाया गया, बहुत सारा टर्म्स एंड टर्मिनोलॉजी को लेके समझाया गया है। इसलिए मैंने क्या किया, मैंने सोचा कि चलो एक ऐसा कोर्स बनाते हैं जिसमें सारा चीज़ मास ऑडियंस के लिए, मतलब जो अपर लेवल या फिर लोअर लेवल है, उन दोनों ऑडियंस को टारगेट करे। जिनको म्यूचुअल फंड के बारे में कुछ भी पता ना हो वो भी मेरा कंटेंट को समझ पाए। तो इसलिए मैंने इसके बारे में रिसर्च करने लगा। मुझे 3-4 महीने लग गया पूरा कोर्स को उस फ्रेमवर्क में बनाने के लिए, और अभी तक मैं ऑफलाइन में 100 से ज़्यादा लोगों को ट्रेन भी कर चुका हूँ। तो मेरा ये कोर्स बहुत इफ़ेक्टिव है। एंड मैंने देखा क्या चीज़ कि जो नॉर्मल पर्सन है वो भी इस कोर्स को समझ रहे हैं, और ये पूरा कोर्स YouTube पे फ्री में अवेलेबल होगा। ऐसा नहीं है कि इसके लिए आपको पैसा चार्ज करूँगा मैं, बिल्कुल भी नहीं। तो आते हैं अब पॉइंट पे कि इसका प्रिपरेशन में क्या क्या है। दोस्तों पहले समझ लेते हैं कि इसमें टोटल मार्क्स कितना चाहिए, कितना मार्क्स का एग्ज़ाम होता है। 100 मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं, और इसमें टोटल आपको 2 घंटे का टाइम दिया जाता है। इसमें आपका क्वेश्चन जो है वो 12 जो चैप्टर्स है उनमें से पूछा जाता है, और सारे क्वेश्चंस MCQs होते हैं। तो आपको NISM सेंटर पे जाके एग्ज़ाम देना है, और वहाँ पर जाके कंप्यूटर पे एग्ज़ाम देना है, ना कि आपको पेन एंड पेपर लिख के लिखना है। ये तो बात हो गया कि ये टेस्ट कंप्यूटर पे होगा, 2 घंटे का टाइम है, और टोटल 100 मार्क्स का है। इसमें दोस्तों टोटल 12 चैप्टर्स है। इसमें मैंने नोट डाउन करके भी रखा है, आपको मैं दिखाना चाहता हूँ। इसमें 12 चैप्टर्स है। पहला चैप्टर है इन्वेस्टमेंट लैंडस्केप, दूसरा चैप्टर है कॉन्सेप्ट एंड रोल ऑफ अ म्यूचुअल फंड, मतलब म्यूचुअल फंड का रोल क्या है, और इन्वेस्टमेंट लैंडस्केप का मतलब है कि एक पूरा पिक्चर जिसमें इन्वेस्टमेंट एंड सेविंग्स का डिफरेंस समझेंगे, गोल सेटिंग समझेंगे। उसके बाद लीगल स्ट्रक्चर ऑफ म्यूचुअल फंड, मतलब म्यूचुअल फंड कैसे गठन होता है। 4th चैप्टर है लीगल एंड रेगुलेटरी फ्रेमवर्क, मतलब जो SEBI, RBI, इन सारे रेगुलेटरी बॉडीज़ हैं, इनके बारे में जानेंगे। उसके बाद है स्कीम रिलेटेड इंफॉर्मेशन। 6th चैप्टर है फंड डिस्ट्रीब्यूशन एंड चैनल मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस। 7th चैप्टर्स है नेट एसेट वैल्यू, एक्सपेंस रेशियो एंड प्राइसिंग ऑफ यूनिट्स। 8वां चैप्टर टैक्सेशन। 9वां चैप्टर है इन्वेस्टर सर्विसेज। 10वां चैप्टर है रिस्क, रिटर्न एंड परफॉर्मेंस ऑफ फंड्स। 11 चैप्टर्स है म्यूचुअल फंड स्कीम परफॉर्मेंस।
और लास्ट चैप्टर से जो है म्यूचुअल फंड स्कीम सिलेक्शन। ये टोटल 12 चैप्टर है। बट इनमें से मैं क्या करूँगा, जो चैप्टर 10th है मतलब रिस्क रिटर्न एंड परफॉर्मेंस, इस चैप्टर को मैं स्किप करूँगा। अब क्यों स्किप करूँगा, इसका भी एक पॉइंट है। मैं जब ऑफलाइन में पढ़ा रहा था मैंने देखा है, क्योंकि मैं एक मास ऑडियंस को टारगेट कर रहा हूँ, तो उनमें से बहुत सारे लोग हैं जो मैथ में अच्छा नहीं है। सच में मैथ से उनको डर लगता है। तो इसलिए मैंने क्या सोचा कि इस 10th नंबर चैप्टर को बाद ही दे देते हैं। तो इससे क्या कोई रिजल्ट में फ़र्क आएगा? दोस्तों नहीं। क्यों नहीं, मैं बताता हूँ। ये जो एग्ज़ाम है इसको सिर्फ आपको क्वालिफाई करना है। क्वालिफाइंग मार्क्स कितना है? 50। इसमें ऐसा कोई नहीं कि आपको टॉप रैंक करना है, कि आपको 100 में से 90 मार्क्स लाना है। बिल्कुल भी नहीं दोस्तों, आपको सिर्फ 50 मार्क्स लाना, 50 मार्क्स लाना है, बस यही क्वालिफाइंग मार्क्स है। और ये क्वालिफाइंग मार्क्स अचीव करने के लिए ये जो बाकी 11 चैप्टर है वो इनफ है। और ये मैं प्रैक्टिकली मैं खुद के एक्सपीरियंस से भी बता रहा हूँ। मैं इतना आपको एश्योरिटी दे सकता हूँ, ये जो सीरीज़ चलेगा, ये सीरीज़ देखने के बाद आपको यूट्यूब पे कोई भी और वीडियो देखने का ज़रूरत ही नहीं पड़ेगा। मैं पूरा चीज़ों को एकदम बारीकी से, ये जो बोर्ड दिख रहा है ना पीछे, इसमें लिख लिख के समझाऊंगा। तो आपको ज़्यादा टेंशन लेने का ज़रूरत नहीं है। आप निश्चिंत होके इस चैनल को अभी फॉलो कीजिए, और आने वाले वीडियो में मिलते हैं। हमारा जो चैप्टर नंबर 1 है जिसमें मैं डिस्कस करूंगा इन्वेस्टमेंट लैंडस्केप के रिगार्डिंग। ये एक काइंड ऑफ इंडक्शन क्लास है, ठीक है, जो शुरुआती दिनों में हम क्या क्या करेंगे, आने वाले दिनों में हम क्या क्या करेंगे, बस उसका एक लैंडस्केप है। तो आप इस वीडियो के अंदर आपको आइडिया मिल गया होगा कि हम लोग क्या क्या करेंगे, क्या कैसे पढ़ेंगे, और पूरा चीज़ को बोर्ड में लिख लिख के जैसे स्कूल में पढ़ाते हैं वैसे पढ़ाएंगे। और पढ़ाने में सच में मुझे भी मज़ा आएगा, और बिलीव मी आपको भी मज़ा आएगा। अगर आप ऑलरेडी म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर है तो भी आप इस क्लास को कीजिए, आपको भी बहुत मज़ा आएगा, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। और इसी के साथ मैं ये चीज़ मेंशन कर देना चाहता हूँ, मॉक टेस्ट के रिगार्डिंग मैं चीज़ें सोच रहा हूँ कि मैं क्या कर सकता हूँ, कि मैं खुद का वेबसाइट लॉन्च करूँ, या फिर जो एग्जिस्टिंग वेबसाइट्स है, एग्जिस्टिंग प्लेटफॉर्म्स है, या फिर उनके साथ टाई अप करूँ। हालांकि ये एक अलग मुद्दा है, बट अभी आपका टारगेट ये होना चाहिए कि आप इस एग्ज़ाम को कैसे पास करें। और एक चीज़ दोस्तों, इसमें कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो आप बेझिझक होके आप एग्ज़ाम दीजिए। आप जितना ज़्यादा क्वेश्चन अटेंड करेंगे आपका पास करने का चांस उतना ही बढ़ेगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नए किसी वीडियो में, नॉट नए किसी नेक्स्ट चैप्टर्स में, इन्वेस्टमेंट लैंडस्केप में। और तब तक खुश रहिए और एक अलग से नोटबुक बनाइए। धन्यवाद।